उन नरकों का, उन पापों का वर्णन कर दिए जब सुखदेव जी, तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज नरक नहीं जाएं इसके लिए क्या उपाय है? बोले यही उपाय है कि जो पाप किए उसका प्रायश्चित करो। 3 प्रकार के लोग जो हैं वो नरक नहीं जाते हैं, पाप करने के बाद भी नहीं जाते हैं। कौन? पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने पाप को अपने माता पिता के सामने बता दे और शास्त्र में बताए विधान से माता पिता या गुरु उसको दंड और प्रायश्चित बता दे। शुरुआत यहाँ से। हाँ, लेकिन मनमोजी नहीं कि हमारा बेटा है तो कम प्रायश्चित करेगा, ऐसा नहीं। जो शास्त्र का नियम है कि हाँ ये पाप है तो इसका ये प्रायश्चित है, उसी अनुसार से माता पिता से ही वो दंड प्राप्त कर ले, या माता पिता गुरु एक ही कोटि में आ जाएंगे। यदि कोई ऐसा पाप है जो जघन्य हो, अब मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया, ऐसा कोई पाप हो गया, तो माता पिता थोड़े उसको सजा देंगे। चोरी इत्यादि कर लिया या कुछ वैसा छोटा मोटा कर लिया तो चलो, लेकिन जघन्य अपराध के लिए तो राजा दंड देगा, क्योंकि उससे बाकी प्रजाओं का जीवन प्रभावित हुआ है। ये थोड़े कि किसी का बेटा मर्डर करके आ गया तो हाँ हम देख लेते हम दंड दे लेंगे, वो तो पक्षपात हो गया, तो फिर राजा उसको दंड देगा, लेकिन अपने मन से नहीं। शास्त्र में जिस हत्या का जो व्यभिचार है, जिसका जो दंड बताया गया है वैसा दंड उसको देगा, तो फिर वो नरक नहीं जाता है, शुद्ध हो गया। अच्छा, यहाँ से बच गया, यहाँ भी अपने पाप को छिपा लिया, तो तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता व्यवस्थितो यमः। जो प्रच्छन्न पापी हैं, जिनके पाप छिप गए, जो बताए नहीं, बदनामी के डर से या दंड के भय से या घमंड में करे देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, इस चक्कर में भी उसके लिए फिर यमराज बैठे हैं, वहाँ तो कोई उपाय नहीं है। तो अच्छा, तीसरा तो चला गया यमराज के पास, लेकिन जो यहाँ गुरु उससे दंड पा लिया, राजा से दंड पा लिया, अथवा जो ब्रह्मज्ञान की स्थिति में देहाभिमान से परे कोई काम कर दिया हो, उसको भी दंड या पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है। तो सिद्ध महापुरुषों को भी दंड प्राप्त नहीं होता। जैसे दुर्वासा जी ने भस्म कर दिया किसी को, तो उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो समर्थ हैं उस चीज में, उन्होंने अधिकृत होकर उसका वध किया है। वीएन को मार दिया ऋषि महर्षियों ने कि आतंकवादी राजा बन गया, सबको ले बैठेगा, तो वीएन की हत्या का पाप ऋषियों को भोगना नहीं पड़ेगा। वैसी स्थिति वाले सिद्ध महापुरुषों को दोष नहीं लगता है, बाकियों को लगता है, हम सब आप फंस जाएंगे। तो अपने पाप की ग्लानि, उस पाप को न दोहराने का संकल्प, और अपने लिए जो शास्त्र ने प्रायश्चित बताया वो अपने आचार्यों से, गुरु जी से, जो धर्मात्मा हैं, धर्माधिकारी, उनके मार्गदर्शन में प्रायश्चित, तो व्यक्ति को दंड नहीं मिलता। लेकिन इसमें 3 समस्या है। पहले ये पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। बहुत बार तो जनता को ये नहीं पता होता ये जो कर रहे हैं वो गलत है, शास्त्र में इसकी मनाही है, लेकिन कर बैठे। तो आप जाने या न जाने कुछ तो फल भोगना पड़ेगा। चलो ठीक है, असंज्ञेय है तो कुछ मामले में कम हो सकता है कि जानते ही नहीं थे, अज्ञानी थे तो कितना भोगा, लेकिन सर्वथा मुक्त तो नहीं होंगे। दूसरी स्थिति में ये तो पता है कि हमने पाप कर लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो भी फंस जाएगा व्यक्ति। तीसरी स्थिति में पाप भी जानते हैं कि गलत कर लिया, उसका प्रायश्चित भी किसी ने बता दिया कि भाई शास्त्र का ये मत है, ये प्रायश्चित कर लो, लेकिन सामर्थ्य नहीं है प्रायश्चित करने का, तो वहाँ भी फंस जाएंगे। पाप का बोध, प्रायश्चित का बोध और सामर्थ्य की उपलब्धि, तीनों जब होंगे तब ना व्यक्ति निष्पाप होगा। तीनों में से एक भी कम हो जाए तो फंस जाएगा। तो परीक्षित जी यही कहते हैं, ये हाथी नहलाने के समान है गुरुदेव। किधर से शुरू करें, जहाँ से धोएं फिर वो दूसरी जगह जाए तो गंदा कर ले, सूंड में बालू भर के फिर अपने ऊपर डाल ले। और दूसरी समस्या ये है कि प्रायश्चित जब हम कर रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि फिर दोबारा दूसरा पाप नहीं करेंगे। चलो दारू पीने का प्रायश्चित कर लिया, लेकिन चोरी तो कर सकता है, हत्या तो कर सकता है। तो हमने जो एक पाप का प्रायश्चित किया उससे सबका तो हुआ नहीं, तो ये तो फिर तो चक्र फंस गए ना। तो सुखदेव जी बोले इसीलिए भगवान के नाम के कीर्तन की आवश्यकता है। हाँ, ये नहीं है जैसे एक मैं देख रहा था, एक कुछ जेल में अनिरुद्धाचार्य गए थे, वहाँ एक कैदी मिल गया, कहा कि हमने अपने भाई का मर्डर कर दिया और जय श्री कृष्णा बोल दिया। तो वैसा नहीं, नाम की आड़ में पाप नहीं करना है। भाई की हत्या करके आ गए और कहा क्या कर दिया, क्योंकि भगवान का नाम तो सब पाप मिटा देता है, तो जय श्री कृष्णा बोल दिया। तो ये तरीका नहीं है, ये नाम अपराध है। हाँ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। भगवान ये नहीं कहें, भगवान कहें कि पाप हो जावे, उस स्थिति में शास्त्रों को प्रायश्चित करने का सामर्थ्य हो तो वो करे, और सामर्थ्य ही न हो तो निष्ठापूर्वक हमारे नाम का जप करता रहे, उससे से शोधन होगा। भगवान ये नहीं कहें कि हमारे नाम की आड़ में और पाप करते जाओ और कहो हाँ राम राम कर लिए, रोज पाप करो और शाम को राम राम कर लो। इससे भयंकर दोष लगता है, वो पाप वज्रलेप हो जाता है। हमको चिढ़ा रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, चिढ़ाने जैसा लगेगा ना।